ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज बाप और दादा बहुत ही हर्षित हो रहे हैं सभी बच्चों को देखकर, क्योंकि संडे है। संडे को बाप दादा दोनों मिलकर अपने स्नेह के बच्चे सागर स्नेही बच्चों को देखकर हर किस्म की बात, उनके दिल की बात पूछते हैं और अपने दिल की बात बताते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का आधार बच्चों प्योरिटी की रॉयल्टी है। ब्राह्मण यानी भगवान के बन गए और ब्राह्मण जो भी श्रेष्ठ कर्म करने लगे, भगवान की श्रीमत पर चलने लगे, तो ब्राह्मण जीवन हो गया। और ब्राह्मण जीवन का आधार है पेवर, बिल्कुल ही श्रेष्ठ रॉयल्टी यानी सच्चा सोना, हीरे की तरह। बाप दादा आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं और चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए हैं। बाबा ने कहा, मेरे सभी बच्चे जो हैं आत्माएं, रूहानी बच्चे, प्यारे बच्चे, सभी हमारी डोरी में बंधे हुए हैं। और कौन सी डोरी है? वो स्नेह है, प्यार की डोरी, प्यार के सागर की डोरी। प्यार का सागर कौन है? भगवान शिव परमपिता है। तो उनकी डोरी में बंधे हुए हैं और वो अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। स्वीट होम यानी आत्माओं का घर, जहाँ स्टार बिंदु आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा, जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ है। बाबा ने कहा, जैसे बच्चे स्नेह में बंधे हैं, तो मैं भी सभी बच्चों के स्नेह प्यार के सागर में बंधा हुआ हूँ और बच्चों के सम्मुख में आया हूँ। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी बहुत ही दूर दूर के मुरली सुन रहे हैं और ज्ञान सुन रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे ही ब्राह्मण हैं, बच्चे ही श्रेष्ठ हैं, बच्चे ही हमारे परम प्रिय हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बाप का आधार हैं, बाप बच्चों का आधार है। बाबा कहते हैं कि बच्चों, कभी भी किसी से भले छुपाओ, लेकिन मुझसे कुछ ना छुपाओ। मुझसे सारी बात बताओ, जिससे कि मैं बच्चों के दिल की बातें जान सकूं। क्या दुख है, क्या सुख है। स्नेह में समाये हुए बच्चे हो तुम। बच्चे सम्मुख के बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ, और जो बच्चे हमारे बने हैं और नहीं भी बने, सबको देख रहा हूँ। बाबा ने कहा, सब बच्चों को देख कर मैं बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव तुम कर रहे हो। अभी कब? संगम युग पर अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं कि बच्चे जैसा पढ़ते हैं, जैसा मैं बताता हूँ, वैसे ही बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ब्राह्मण की जीवन रॉयली है ही, फिर सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी लाइट का ताज देख रहे हैं। बच्चों के सिर पे लाइट का ताज है, भगवान की छत छाया है, शक्ति रूपी परमपिता परमात्मा का वरदान है। सभी बच्चे अपने प्योरिटी का ताज रूहानी रॉयल्टी को भी देख रहे हैं। कह रहे हैं, कितनी शोभायनिक ताजधारी सभा है और पांडव आज ताज चमक रहा है। बाबा ने कहा, पांडव का ताज चमक रहा है कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं और वो अपनी फैमिली भी उनकी रॉयल बनती जा रही है, श्रेष्ठ बनती जा रही है। फिर बाबा देखो क्या बाप दादा कह रहे हैं, अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। बाबा ने कहा, सब बच्चे आत्मा के रूप में रॉयल हैं, अच्छे हैं, लाइट है सब बच्चों में। लेकिन आपकी चमक एवं आत्माओं में श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा, बच्चों की में चमक जो है आत्माओं में श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है। याद आ रहा है परम धाम। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है बच्चों। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है। लेकिन बच्चों, सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और कैसी होती? प्यारी होती है। ऐसे ही सभी हमारे आत्माएं बच्चे जो हैं
आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी की चमक बहुत न्यारी और प्यारी है। याद आ रहा है कि फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो, तो आदिकाल में भी देवता स्वरूप में रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी कितनी शेष रही है बच्चों। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी की भी रूहानी रॉयल्टी को भी याद करो। बाबा ने कहा पूज्य चित्र उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है नहीं। बाबा ने चित्र तो बहुतों के हैं, लेकिन विधि पूर्वक आत्माओं किसी आत्माओं की है। चाहे धर्म पिताएं हों, चाहे नेताएं हों, चाहे अभिनेताएं हैं, चित्र तो सबके बनते, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों से चरित्र बहुत अच्छा होता है। चित्र तो दिखावे के हैं, चित्रों में चलन फलक और रूहानी नशा दिखाई देता है। ऐसे ही चित्र भी प्यारे लगेंगे। अगर रूहानी नशा नहीं है और चरित्र अच्छा नहीं है और चित्र अच्छा है, उससे कोई भी फायदा नहीं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा एकाग्रता का पाठ पक्का बच्चों कर लिया है, जाकर बच्चा कच्चा तो नहीं किया है, पक्का किया है। बाबा ने कहा एकाग्रता माने एक बाबा, एक बच्चा, एक कर्म, एक ही बोल, एक ही अधिकार, एक ही युग। तो बाबा ने कहा ये सब पक्का कर लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है बच्चों कि अर्थात सदा निरंतर प्योरिटी की प्रशांति में रहने वाले बच्चे हो। बच्चे बोले जी हाँ, ना जी हाँ या हाँ जी। बाबा ने कहा हंसकर कि ना जी है कि हाँ जी है। यहाँ वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे क्या? थोड़ा थोड़ा ढीला हो गए हो क्या? बाबा ने बच्चों के कि कोई भी बच्चा कुछ ढीला होगा। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक सर्वपूर्ण पवित्र रहना है, ऐसा वायदा है बच्चों। पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। बाबा ने कहा हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना है। बाबा कह रहे हैं ये पिक्चर टीवी चल रही है, इसमें वैसा ही होगा जो तुम्हारा पक्का पाठ होगा। पक्के पांडव बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी शुभ भावना शुभ कामना बच्चों, कोई कैसा भी हो, लेकिन तुम बच्चे पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप से तुम्हें बच्चों फरिश्ता रूप में सभी को देखना है। बाबा बहुत समझा रहे। आज बाप दादा दोनों अपने बच्चों के सम्मुख हैं, तो बहुत ही न्यारी और प्यारी बातें बता रहे हैं। फिर देखो बाप दादा कह रहे हैं बच्चों से, तो बच्चों वृत्ति दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना है तुम्हें, और बच्चों सुख लेना है। यह है प्योरिटी की निशानी। आज बाबा ने प्योरिटी की निशानी भी बता दी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो बच्चों, तो कोई भी क्या भी करता है, दुख भी देता है, लेकिन तुम बच्चों के इंसल्ट भी करता है, लेकिन तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वालों को फॉलो करना है, बाप दादा को फॉलो करना है? बाबा कह रहे हैं दुख देने वालों को फॉलो करोगे, बाप दादा को फॉलो करोगे। अगर बाप दादा को फॉलो फादर है ना, तो ब्राह्मण बाप ने दुख दिया व सुख दिया, बताओ ब्राह्मण बाप तो सुख देगा, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे अगर तुम्हें बच्चों, तो आप क्या करोगे? तो तुम दुख दोगे बच्चों? बच्चों ने कहा नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, फिर क्या करोगे? बहुत तुम्हारी अगर कोई इंसल्ट बच्चों करे, तो थोड़ा सा तो तुम्हें फील होगा कि नहीं होगा? बाबा देखो कितनी गहरी बात पूछ रहे हैं। थोड़ा तो फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, तुरंत सोचो। उसका कर्तव्य दे रहा है और तुम अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली अगर दे रहा है, आप सहनशील देवी हो देवता हो, तो सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। शिव बाबा ने कहा बच्चों सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है,
तो सहनशील के देव व देवियाँ हो ना तुम। ये तुम्हें बच्चों याद रखो कि मैं सहनशील देवता हूँ, सहनशील देवता हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परखने वाली शक्ति हूँ। बाबा ने कहा साथियों को थका आता है, थकाती है, थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, बाबा क्या भाषण देते हैं। फिर बाद में जब तुम्हें समझ में आता है तो बाबा का भाषण बहुत अच्छा लगता है। दुआएं दो, दुआएं लो, ना तो चेहरा बदल जाता है, अच्छा है। बाबा ने कहा दुआएं सबको दो और दुआएं लो, तो ऐसा करोगे तुम्हारा चेहरा गवाह बनेगा, चेहरा बदल जाएगा। सेवा अभी रही हुई है तो अगर नक्शा लेके देखो तो भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे, अभी भी रहे हुए हैं। बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा खुश भी होते हैं और कहते हैं ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो जाओ। शिव बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने कहा सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ तुम्हें नंबर 1 बनने वाले सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले बच्चों, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बहुत बड़ी नमस्ते बाबा ने की आज। विदेश बाबा ने कहा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। सभी ने सेवाएं के प्लान बहुत अच्छे बनाए, अपने घर भी लौकिक वाला दोनों संभाल करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन मनसा भी हो, वाचा भी हो बच्चों, साथ साथ हो, सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ हों। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है। तो सेवा के निमित्त तो हो ही बच्चों, सभी अपने अपने स्थान पर अच्छी सेवा, अच्छा सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा शिव बाबा ने कहा सभी सोच रहे हो, पर जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार हो सामने आए ठीक है, बाकी सभी अच्छे हो। बाप दादा बोल रहे हैं अच्छे हो, अच्छे थे अच्छे हो, देखो कितना बोल रहे हैं, ऐसा कोई कहेगा। भगवान के सिवाय तुम्हारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है बच्चों। अच्छा ओम शांति बच्चों। वरदान में बाबा ने कहा 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति अपनी बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार में बाबा ने कहा बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, महसूस करो सभी लोग। बाबा ने एक स्वयं को स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। स्वयं को याद रहे और बाप की याद रहे और ड्रामा की याद रहे कि क्या सीन चल रहा है। जिन्हें इन तीनों की याद सदा है उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की याद के साथ बाप की याद और बाप के साथ ड्रामा की याद अति बच्चों आवश्यक है ये इस घोर कलयुग में, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होगे, सुख होगा, सुखी बनोगे, कुशल से सब कुछ पार लोगे, कर लोगे, कितना भी कठिन कर्म हो, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए। बाप दादा ने कहा जो बच्चे भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं जो बच्चों की, उनमें अचल अडोल रहना है। एक मेरा बाबा है, मैं हूँ और दूसरा ना कोई। बाबा सर्वशक्तिमान है, बच्चों में हिम्मत है। स्लोगन में बाबा ने कहा दृष्टि को अलौकिक और मन को शीतल और बुद्धि को रहमदिल बनाओ। जब अलौकिक, अलौकिक माने बाप दादा साथ हैं, और मन को अलौकिक बनाओ कि जैसे मन में सारा ज्ञान तुम्हारे है, एक ना एक जो भी बाबा अच्छी रीत बात बताते हैं वो तुम्हें अच्छी लगती है, तुम उसी को फॉलो करते हो तो तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। शिव बाबा ने अपने घर में बहुत ही शांति रखनी है, दूसरे को शांत करो और खुद भी शांत रहो। एक ना एक सभी एक दूसरे को शांत करते रहो, खुद भी शांत हो। ऐसे समझो भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। भल दुनिया की नज़रों में, तुम्हारी नज़रों में बच्चों गलत हो, ये भगवान शिव बाबा कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा गलत कभी नहीं हो सकता। भगवान शिव बाबा ने कहा बच्चों हमारी श्रेष्ठ मत पर चलने वाले तुम श्रेष्ठ सेवाधारी हिम्मतवान बच्चे हो। बाप दादा के साथ तुम्हारा हाथ हाथों में हाथ
है, नज़रों में नज़रें हैं, शक्तियों में शक्ति है। बाबा दादा ने कहा बच्चे हमारे श्रेष्ठ हैं, तकदीरवान है, यही श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा तकदीर बनाने का। बाबा ने कहा बच्चों गफलत में मत पड़ो, विश्व का कल्याण अपने मन में संकल्प करो, विश्व में शांति हो तो तुम ही शांति पहले होगी। बाप दादा ने कहा किसी को भी गुस्सा नहीं करनी है, सब पे दया करनी है, भगवान साथी है, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई।